Hello friend, welcome at TTD Tushar Trade Talk. So today we are going to discuss about the option. तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली ऑप्शन है क्या. सो ऑप्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे बट मैं आज कोशिश करूँगा कि सिंपल लैंग्वेज में आपको ऑप्शन का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ, सिंपल एंड एकदम इजी लैंग्वेज में. सो ऑप्शन के दो टाइप है, एक है कॉल और एक है पुट. सो कॉल में आप बाय कॉल कर सकते हो, पुट बाय पुट कर सकते हो. से कॉल में आप बाय कॉल कर सकते हो, सेल कॉल कर सकते हो. पुट में आप बाय पुट कर सकते हो, सेल पुट कर सकते हो. सो बेसिकली आपके पास टोटल 4 स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप बाय भी कर रहे हो, ऑप्शन बायर भी बन सकते हो, ऑप्शन सेलर भी बन सकते हो. तो आप अगर जब ऑप्शन के बायर हो तो आपको ऑप्शन में प्रीमियम पे करना है, और जब आप ऑप्शन के सेलर हो तो ऑप्शन आपको रिसीव्ड होगा. तो आज हम लोग बाय कॉल और बाय पुट के बारे में बात करेंगे. तो आपको शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. तो सीइंग इट, बाय कॉल ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, बाय पुट ये आपका बेरिश स्ट्रैटेजी है. तो जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा आप कॉल बाय करोगे. व्हेन वी थिंक मार्केट विल गो अप वी बाय अ कॉल, राइट. जब आप कॉल बाय करोगे प्रीमियम पे करोगे, और इवन पुट में भी आप जब पुट बाय करोगे प्रीमियम पे करेंगे, राइट. कॉल जो है वो मार्केट के साथ ही मूवमेंट करेगा, पुट जो है वो मार्केट के हमेशा अगेंस्ट मूवमेंट करेगा. मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा कॉल आपका ऊपर जाएगा, बट जब मार्केट नीचे जाएगा पुट आपका ऊपर जाएगा, राइट. इसकी वजह से पुट जो है ऑलवेज अगेंस्ट द मार्केट, इसलिए आपको डाउन मार्केट में पुट बाय करना है. एग्जाम्पल मेडिक्लेम, टर्म प्लान, बाइंग ऑफ फ्लैट, ये सारा का सारा एग्जाम्पल ऑप्शन बायर का है. क्यों? आप अगर एक मेडिक्लेम लेते हो, आपका अगर क्लेम आ रहा है तो आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो रहा है, क्योंकि आपका जो भी खर्चा है, आपको जो भी हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस है वो मेडिक्लेम में मिल जाता है, राइट. और अगर क्लेम नहीं आता तो भी आपको अगले साल नॉन क्लेम बोनस और कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है. 1 साल का प्रीमियम आपका शायद वेस्टेज हो भी सकता है. इसका मतलब क्या है, अगर कुछ होता है तो प्रॉफिट आपका जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आपका फिनेंशियल लायबिलिटी कवर हो रहा है. बट अगर कुछ नहीं होता तो लॉस क्या है, छोटा मोटा जो भी आपका प्रीमियम है. तो सिंपल वर्ड, इवन इन बाय कॉल, इन अ बाय पुट, व्हेन यू आर ऑप्शन बायर, आपका प्रॉफिट जो है वो हमेशा अनलिमिटेड है, और आपका लॉस जो है वो हमेशा छोटा है, जो कि लिमिटेड है, अप टू प्रीमियम है. इवन टर्म प्लान में भी आप एक ऐसा प्लान लेते हो इंश्योरेंस में जहाँ पे आप खाली डेथ बेनिफिट के लिए पैसा दे रहे हो. अगर लेट से 20 साल में डेथ हुआ ही नहीं तो आप कितना प्रीमियम उसमें आपका लॉस होने वाला है, हार्डली 2 लाख 3 लाख. 20 साल में 30 साल में नथिंग. इसका मतलब क्या है, लॉस जो है आपको पता है कितना है अप टू प्रीमियम. बट अगर कुछ होता है तो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी कर्ता फैमिली है, उसके पीछे जो नॉमिनी है उनको बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा. सो द थिंग इज, बाइंग अ मेडिक्लेम, बाइंग अ टर्म प्लान या बाइंग अ फ्लैट इज जस्ट लाइक अ बाइंग अ ऑप्शन, राइट. जहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस जो है आपका अप टू प्रीमियम है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये आपका ऑप्शन चेन है. ऑप्शन चेन में आज अगर निफ्टी का मार्केट प्राइस 25,000 है तो 25,050, 25,100, 25,200, 250, 350, 400, 500, ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, राइट, या इनके जितने भी कॉल्स है, ये आपका ऑप्शन का टेबल है, ये आपका ऑप्शन का चेन है. तो ये आपको हमेशा दिखेगा. इसमें से कोई एक कॉल या इसमें से कोई एक पुट आपको चूज करना है और ट्रेड करना है, राइट. सी 25,000 के मार्केट में 25,000 का जो आपका कॉल है ये एट द मनी कॉल है, जहां पे सेम लेवल पे मार्केट है, राइट. तो समझो 25,000 का कॉल आपका 100 है, और उसके नीचे के, उसके लोअर स्ट्राइक प्राइस के जितने भी कॉल ऑप्शन है, जहां जिसको हम लोग इन द मनी कॉल बोलते हैं, वहां पे आपका प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है. यहाँ पे देखो 25,000 के मार्केट में 24,900 का कॉल, 24,800 का कॉल, 24,700 का कॉल. अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या, इन द मनी मार्केट प्राइस, कॉल साइड में मार्केट प्राइस के जितने भी लोअर स्ट्राइक है और उसके जितने भी प्रीमियम है, ये आपके इन द मनी प्रीमियम है. और यहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना है, और आप यहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी अच्छा है. वेयर एज 25,000 के मार्केट में 25,100 का पुट, 25,200 का पुट, 25,300 का पुट, ये आउट ऑफ द मनी है,
मार्केट प्राइस के ऊपर के मतलब मार्केट प्राइस के हायर स्ट्राइक प्राइस के जितने भी प्रीमियम है इन कॉल साइड, हायर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम जितने भी है जिसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, जहाँ पे प्रीमियम में आप खाली टाइम वैल्यू का पेमेंट कर रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का पेमेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर प्रीमियम आप देखोगे तो एज पर ब्लैक-स्कोल फॉर्मूला आप यहाँ पे जो प्रीमियम पे करो, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, वोलेटिलिटी, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, टाइम वैल्यू सारा का सारा मिक्सचर है और आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो रहा है। वेयर एज आउट ऑफ द मनी में अगर आपको कोई प्रीमियम है लेट्स से 20 रुपीज और 5 रुपीज और 2 रुपीज, जहाँ पे खाली होप का पैसा है, टाइम वैल्यू का पैसा है, इंट्रिंसिक वैल्यू टोटल जीरो है। इसकी वजह से ओटीएम में आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है या आपका लॉस होने का स्पीड ज़्यादा है कंपैरेटिवली आउट इन द मनी कॉल, राइट। इवन पुट में भी 25,000 के मार्केट में एट द मनी मार्केट में आप अगर हायर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम देखोगे, 25,000 के मार्केट में 25,200 का प्रीमियम, 25,200 का पुट, 25,400 का पुट, 25,600 का पुट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सी पुट में प्रीमियम धीरे 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 यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पुट साइड में हायर स्ट्राइक प्राइस, पुट साइड में हायर स्ट्राइक प्राइस के जितने भी आपकी प्रीमियम है वो इन द मनी है और पुट साइड में लोअर स्ट्राइक प्राइस के जितने भी प्रीमियम है वो आउट ऑफ द मनी है, जहाँ पे खाली टाइम वैल्यू का पेमेंट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वोलेटिलिटी ये सारी चीज़ें उसमें आती नहीं है। इसकी वजह से हमेशा ओटीएम कॉल में या ओटीएम पुट में आपको लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि जहाँ पे डेल्टा या आपका टाइम डीके होने का चांसेस है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन में अगर आप इंपॉर्टेंट देखोगे तो ओआई डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आज मार्केट में ऑप्शन राइटर कितने हैं ये आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा से पता चलता है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है या मार्केट में राइटर क्या है। अगर लेट्स से पुट राइटर एंड कॉल राइटर, अगर कॉल राइटर अगर ज़्यादा है तो मार्केट डाउन होगा, और अगर पुट राइटर ज़्यादा है तो मार्केट अप होगा। तो पुट राइटर जो है ऑलवेज किल द मार्केट एंड पुट राइटर ऑलवेज अपसाइड द मार्केट। वेयर एज कॉल राइटर, अगर कॉल राइटर ज़्यादा है इसका मतलब कि कॉल सेलिंग करने वाले लोग ज़्यादा है जो कि बेरिश स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, और पुट राइटर जो है जो कि एक अपना बुलिश स्ट्रैटेजी है। तो जहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा होगी तो मार्केट बढ़ेगा, कॉल राइटर ज़्यादा है तो मार्केट गिरेगा, राइट। सी एक एग्जांपल है 25,000 के मार्केट में आप अगर निफ्टी का 25,000 का कॉल बाय करते हो और 100 रुपये का प्रीमियम पे करते हो, सपोज यहाँ पे आपका 25 का लॉट है तो आप 2,500 पे कर रहे हो। अगर आप 2 लॉट बाय कर रहे हो तो आप 5,000 पे कर रहे हो, राइट। तो आपको पहले से ही पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुआ तो कितना होगा, जितना मैंने भरा है उतना होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। मतलब यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो अप टू प्रीमियम है। सी एट द एक्सपायरी 25,000 के मार्केट में 100 रुपया प्रीमियम मैंने पे किया, और एट द एक्सपायरी मार्केट लेट से एक्सपायरी थर्सडे का दिन है और थर्सडे को निफ्टी मेरा एक्सपायर हो रहा है 25,300 में। तो ये केस में स्ट्राइक और स्पॉट का डिफरेंस देखें तो स्पॉट मार्केट मेरा 300 पॉइंट से बड़ा है, मतलब यहाँ पे मुझे 300 रुपये का गेन है। तो 300 रुपये के गेन के सामने 300 रुपये गेन के सामने मैंने 100 रुपीज़ पे किया है, तो मुझे यहाँ पे खाली 200 रुपये का गेन होगा। दैट मीन्स अगर मुझे गेन हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। वेयर एज सेम एग्जाम्पल निफ्टी का 25,000 का मैंने कॉल बाय किया, प्रीमियम मैंने 100 रुपीज़ पे किया है, स्ट्राइक प्राइस मेरा 25,000 का है, एंड थर्सडे को मार्केट एक्सपायर हो रहा है 24,800 में। तो एज पर द थ्योरेटिकल एग्जाम्पल 24,800 में मतलब क्या है, मार्केट स्ट्राइक प्राइस से डाउन साइड में मार्केट ट्रेड हो रहा है, मतलब 200 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस है। तो 200 रुपये के सामने अगर मार्केट 200 रुपये नीचे जाता है मतलब कॉल जो है वो मार्केट के रिलेशन में ट्रेड करेगा, तो कॉल भी जो फ्लो होगा वो माइनस फ्लो होगा। तो यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ का कॉल मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ का कॉल जीरो हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, -200 नहीं होगा। दैट मीन्स इन बाइंग अ कॉल लॉस अगर आपको भले मार्केट ज़्यादा नीचे जा रहा है बट मेरा जो लॉस है मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ का ये, क्योंकि मैंने भरा कितना है, लॉस ऑफ 200 रुपीज़ प्रीमियम। तो आपको ये बेनिफिट है बाय कॉल में और बाय पुट में
कि आपका जो भी रिस्क है वो प्री कैलकुलेटेड है, प्री डिफाइंड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि मैक्सिमम मुझे लॉस कितना होने वाला है, राइट। सो ये केस में जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट निफ्टी ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो आपका कॉल भी ऊपर जाता है। वेयर है जब मार्केट डाउन होता है आपका पुट ऊपर जाता है। दैट्स व्हाई पुट इज अ बेरिश स्ट्रेटेजी एंड बाइंग अ कॉल इज अ बुलिश स्ट्रेटेजी एंड बाइंग अ पुट इज अ बेरिश स्ट्रेटेजी, राइट। अभी आपको सिंगल ट्रेड नहीं अगर पता चल रहा है, बाय कॉल कभी करना है, बाय पुट कभी करना है, या आपके सिंगल ट्रेड स्टॉप लॉस हो रहे हैं, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल थोड़ा डेटा एनालिसिस करके आप स्ट्रैटेजी करो, जहाँ पे आप स्ट्रैडल कर सकते हो, स्ट्रैंगल कर सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैडल है, लॉन्ग स्ट्रैंगल है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है। आप लेट से आप प्रोटेक्टिव कॉल कर सकते हो, प्रोटेक्टिव पुट कर सकते हो, आप बेयर कॉल स्प्रेड कर सकते हो, बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कर सकते हो, कॉन्डोर स्ट्रैटेजी कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा थीटा, गामा, वेगा, वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट और थोड़ा टाइम डिके का अगर आप थोड़ा नॉलेज लोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो कंपैरेटिवली नेट ट्रेडिंग आप ऑलवेज ऑप्शन में प्रोटेक्टिव ट्रेड करो, हेजिंग ट्रेड करो, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा और आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ट्रेड कैसे करना है। सो गाइज ऑप्शन बाय कॉल और बाय पुट में इतना ही था। और इसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक में डिटेल्ड में अगर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो। आपके ज़्यादा कमेंट होगा तो डेफिनेटली जितना सिंपल हो सके उतना लैंग्वेज में वो कवर करूँगा। सो गाइज दैट्स फॉर द टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और हमारे एफर्ट को थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स।